हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों, जैसा कि आप सबको पता ही है, आजकल पहाड़ों की ब्लॉगिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि हम वहाँ है ही नहीं। बट याद पहाड़ों की बहुत आती है और मुझे लगता है कि मुझे नहीं, आप जितने भी पहाड़ से बाहर गए हो जॉब के लिए या कुछ भी काम के लिए, सबको ही आती होगी। वैसे दोस्तों काफ़ी अजीब लगता है बट सच्चाई तो है। कुछ चीज़ें हमको परदेश में आके पता चलती है अपने पहाड़ों के बारे में, जो कि हम ज़िंदगी भर जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं हमको पता लगता है। बट जब हम बाहर आते हैं तो हमको पता लगता है अपने पहाड़ों के बारे में। याद आती है हमको अपने पहाड़ों की सुंदरता, याद आते हैं अपने पहाड़ों की फल सब्जियाँ, न जाने कितने प्रकार की क्या क्या वैरायटी हमारे पहाड़ों में होती है। उसका चलचित्र देखने के लिए हम तरस जाते हैं। कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, अब तो बहुत सारी सोशल मीडिया साइट हो गई है जहाँ हमको ये सब देखने को मिलती है। देखने में तो सिंपल और एक फ़ोटो ही होती है बट वो फ़ोटो कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर तक जाती है और हमें बेचैन कर देती है अपने पहाड़ों से मिलने के लिए। जिन चीज़ों के लिए पहाड़ों में हम लगभग लगभग रोज़ ही जिन चीज़ों के साथ रहते हैं, वो चीज़ें जब हमको बाहर जाके दिखाई देती है तो समझ में आता है उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलो आज मैं वही पुरानी यादें आप लोगों के साथ दोहरा रहा हूँ, पहाड़ों से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या दिखता है हमारे पहाड़ों में हमको। ये सारे जितने भी मैंने चित्र लिए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही लोगों के भेजे हुए लिए हैं। ठीक है, मेरा इसमें से कोई चित्र होगा, कोई फ़ोटो होगा मेरा, वो बात अलग है, बट ज़्यादातर चित्र हमारे जो है लोगों के भेजे हुए ही हैं। ठीक है, और धन्यवाद करता हूँ मैं उनको भी, जो कि टाइम टाइम पे हमको अपने पहाड़ों की याद दिलाते रहते हैं एक तस्वीर भेज के ही। आम आदमी के लिए वो एक तस्वीर होती है लेकिन हम जानते हैं उस तस्वीर की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, जब भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब साइट पे देखते हैं, चलाते हैं, तो पहाड़ों में जो भी हो रहा है आज के टाइम में, ठीक है, वो सब हमको वहाँ दिख जाता है। जब हम पहाड़ में रहते हैं तो तब हमको वो सब चीज़ें नॉर्मल लगती है, बट जब हम बाहर आते हैं तो काफ़ी दिल को छू जाती है वो चीज़ें। कहीं पे कोई भाई काफल खा रहा है, ठीक है, तो याद आ जाती है अपने बचपन के दिनों की, जब हम काफल लेके जाते थे और बड़ी चाव से बड़े मज़े से खाते थे। बरसात का सीज़न है, कोई भाई मुंगरी खा रहा है सिलोट में पिसे नून के साथ, तो गजब का आनंद आता है। हमको भी लगता है कि हम ही खा रहे हैं। बड़ी वाली ककड़ियाँ खाता है जो बरसात में होती है हमारे यहाँ, नमक के साथ, लहसुन, धनिया, प्याज, इस प्रकार का लहसुन पीस के जो बनाया जाता है हमारे पहाड़ों में आम तौर पे। जब उसके साथ कोई भाई ककड़ी खाने के वाली पिक भेजता है तो हमको याद आ जाता है फिर अपना पहाड़। कोई नींबू खाता है, नींबू एक छोटा होता है और बड़ा वाला नींबू बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही तरावट हमारे मुंह में भी आ जाती है। ठीक है, हमको लगता है कि ये फ़ोटो भेजने वाला नहीं, हम ही खा रहे हैं। कोई भाई पहाड़ी खाना, पहाड़ी थाली आजकल की पेश करता है तो मुंह में पानी आ जाता है हम लोगों के, और झट से याद आ जाता है। कई लोग तो वो थाली देख के अपने यहाँ भी बनाने का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन भाई यहाँ कुछ भी कर लो तुम, आप सब कुछ ला सकते हो, मसाले वसाले वही पहाड़ी ला सकते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन हवा पानी कहाँ से लाओगे? पहाड़ों में जो खाना बनता है उसमें हवा पानी मिक्स होता है, इसलिए वो इतना स्वादिष्ट होता है। वरना वो खाना तो आप कहीं भी बना सकते हो लेकिन उसमें वो स्वाद कहीं नहीं रहता है। लीची के बगीचों से कोई आदमी लीची तोड़ता है और फेसबुक पे भेजता है,
लगता है पहाड़ की लीची है, क्योंकि लीची का रंग तो एक ही होता है, लेकिन जब यहाँ की लीची खाते हैं तो फट से जान लेते हैं कि नहीं रे, ये तो अपने इधर की लीची है ही नहीं। आम के बगीचों से जब कोई आई आम तोड़ते हुए फ़ोटो भेजता है तो लगता है कि ये हमारे ही घर का आम है, और याद आ जाते हैं कि जब हम आम पकाने के लिए डालते हैं, बच्चे बार बार चेक करते रहते हैं, अब पकेंगे तब पकेंगे कब खाएंगे। ऐसे करते करते हम कई आम तो ऐसे ही ख़राब कर देते हैं चेक करते करते। कोई भाई अमरूद की फ़ोटो भेजता है तो बचपन में जितने लोगों के भी अमरूद चुराए हैं वो सब याद आ जाते हैं। कोई नाशपाती की फ़ोटो भेजता है तो वही याद आ जाता है फिर से। कोई नीलम एक फल होता है हमारे यहाँ, उसका फ़ोटो भेजता है तो वही याद आ जाता है। तो दोस्तों आजकल जो है कोई सेब की फ़ोटो भेजता है तो पहाड़ी सेब याद आ जाते हैं। इस प्रकार की न जाने कितने चलचित्र हमको लगभग रोज़ देखने को मिलते हैं, और ये सोशल मीडिया की पावर हम मानते हैं जो है। तो दोस्तों भले हम चित्र देखते हैं वो एक तरह से, और उनमें अपना पहाड़ी हमको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा दिल तो पहाड़ी है ही, तो अपने दिल को छू जाती है वो चीज़ें। मन करता है कि अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों को भाग जाएं। लगता है जैसे कि ये पहाड़ हमको एक बार फिर से बुलाने लग गए हैं, लेकिन क्या करें, बाहर आके आदमी के पास काफ़ी मजबूरियाँ हो जाती है जिनको छोड़ के वो नहीं जा सकता है। ठीक है, ये क्या समझें हम अपना, बदनसीब समझें या खुशनसीब समझें। खुशनसीब तो खैर हो नहीं सकते, बट ये फैक्ट है और ये हर किसी के साथ होता है। पहाड़ों से कोई भी न्यूज़ आती है तो ऐसी खुशी मिलती है कि न जाने क्या हो गया वहाँ। जैसे आज ही न्यूज़ आई है कि हमारे यहाँ नैनीडांडा ब्लॉक में सीला मल्ला में एक लड़की जो है एयरफोर्स में फ्लाइंग कमीशन मिला है उसको। ठीक है, इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है लेकिन बहुत बड़ा अचीव लगता है। कुछ दिन पहले एक भाई एनडीए करके लेफ्टिनेंट बने, उनकी फ़ोटो देखी, बहुत अच्छा लगा। लगता है कि वो मेरा ही भाई भर्ती हो रखा है, लगता है कि वो मेरी बहन फ्लाइंग कमीशन बन गई है। तो इस प्रकार की खुशियाँ होती है। आजकल तो पहाड़ों की न्यूज़ पहाड़ में अगर अभी हो रखी है ना, 2 सेकंड में यहाँ हम तक पहुँच जाती है। काफ़ी मार्मिक होता है, और दुख वाली न्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा दुख होता है, और खुशी वाली न्यूज़ को शेयर करने का मन करता है। कभी सुनते हैं कि वहाँ कोई गाड़ी गिर गई और इतने लोग मर गए, तो लगता है कि जैसे अपने घर से कोई मरा हो, क्योंकि इतना छोटा तो हमारा पहाड़ है ही। कितने आदमी है हमारे पहाड़ में, कोई ना कोई किसी न किसी रिश्ते में तो हमारा रिश्ते नातेदार निकल ही जाता है, जो मर रहा है वो भी और जो घायल है वो भी। तो इन चीज़ों से दुख भी होता है, और जो खुशी वाली चीज़ें होती है उनसे खुशी भी होती है। एक पहाड़ी के दिल के नाते मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ, बाकी और कोई भी ऐसा हमारा विचार नहीं है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी सोशल मीडिया में लोग भेजते हैं, दिल से भेजते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं भी खुद घर में था तो मैं भी लगभग रोज़ एक फ़ोटो अपने पहाड़ों से रिलेटेड फेसबुक पे डाल ही देता था, और अपने गांव के अगल बगल के सब लोग देख के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो यही है दोस्तों आज की सोशल मीडिया का पावर, जो कि कहीं ना कहीं हमको सब न्यूज़ों से अपडेट रखता है।
और टाइम टाइम पे हमारे पहाड़, घाटियाँ, ऊंचे ऊंचे गांव, नदियाँ, पानी, धारें, ये सब याद दिलाता रहता है। पहले मुझे ये सब नॉर्मल सा लगता था, बट अब हम इन चीज़ों के यूज़ टू हो चुके हैं और एक तरह से अपडेट रहते हैं अपने पहाड़ों से। तो दोस्तों, आई होप जैसा हम पर्सनली मेरे साथ होता है वही आप सब लोगों के साथ भी होता होगा। तो आप भी अपने सोशल मीडिया, तो आप हर लोग कुछ ना कुछ चलाती हो, उसके माध्यम से हमें बताते रहें। और जो भी भाई लोग पहाड़ों से रिलेटेड अच्छी अच्छी और जैसी भी न्यूज़ पहाड़ों में चलती है वो सब हमको भेजते रहते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के साथ अपने मन की बात शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और कुछ देर के लिए सही पहाड़ों की याद ज़रूर आई होगी। तो चलो दोस्तों, इन्हीं पहाड़ों को याद करते करते मैं आज का ये ब्लॉग समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट कोई पहाड़ी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय द वीडियो।